बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मिट अभिक्रिया। क्या है थर्मिट अभिक्रिया? चलिए हम पढ़ते हैं। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें किसी अत्यधिक क्रियाशील धातु द्वारा उससे कम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर दिया जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। इस अभिक्रिया में जो अत्यधिक क्रियाशील धातु है वो उससे कम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देती है और स्वयं ऑक्साइड बना लेती है उसकी जगह। ठीक है, यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। ये जो अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया, ये बहुत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इस अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी हमें बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है, प्राप्त होती है। और ऊष्मा इतनी अधिक होती है, गर्मी इतनी अधिक होती है कि जो धातुएं हैं वे गली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं या रहती हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण पढ़ते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम से कराते हैं तो एल्यूमिनियम धातु आयरन से अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर खुद ऑक्साइड बना लेती है। देखिए यहाँ पर Fe2O3 ये है आयरन ऑक्साइड और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो हम जानते हैं जो एल्यूमिनियम धातु है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है, उसमें आयरन से ऊपर पाई जाती है एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम ऊपर आती है, फिर नीचे आती है आयरन। तो एल्यूमिनियम धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण ऑक्साइड से इसको अलग कर देगी और खुद ऑक्साइड से जुड़ जाएगी, क्योंकि ये इससे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो आयरन को विस्थापित कर दिया एल्यूमिनियम ने और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। और इस अभिक्रिया में देखिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ये ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि ये जो पदार्थ हैं, ये जो धातुएं हैं वो गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब इस अभिक्रिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो चूँकि ये अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी है और जो पदार्थ हैं वो गलित अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं, जो धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो जब रेल की पटरी में दरारें पड़ जाती हैं या कुछ मशीनी पुर्जों में दरारें आ जाती हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, उन दरारों को भरने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान जो धातु है जैसे आयरन है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है और वो पिघला हुआ लोहा रेल की पटरी के बीच पहुंच जाएगा और दरारें भर जाती हैं। या जो भी मशीनें हैं जो लोहे की बनी होती हैं, उन पुर्जों में, उन मशीनों में दरारें अगर होती हैं तो उन्हें भरने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है और जो पिघला हुआ लोहा है वो उन दरारों में भरकर उनको जोड़ने में काम आता है। तो इस प्रकार से थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है।